हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपू ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि पूरी तरह से हिंदी माध्यम में रखा गया है, इसे कंप्लीट कर रहे हैं। और हम इससे पहले के लेक्चर्स में आपको शून्यक की अवधारणा बता चुके हैं। शून्यक क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, रैखिक बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। और हम आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। आपका यह लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है यह हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये ग्राफ पेपर होता है, इसे हम कहते हैं ग्राफ पेपर। हम सबसे पहले थोड़ा सा ग्राफ पेपर को समझ लेते हैं। शायद आपने कक्षा 9th में, क्लास 9 में लास्ट ईयर बहुत बेहतर तरीके से ग्राफ को पढ़ा होगा, लेकिन आपका स्वभाव है कि आप भूल जाते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और इसे क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर की अवधारणा हमें पता होना चाहिए। इस आपके 10th के गणित के अंदर 3 जगह 3 चैप्टर में ग्राफ पेपर का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर पहले ग्राफ को समझ लेते हैं, ग्राफ एक्चुअल में होता क्या है, उसके बाद हम शून्यकों पर जाएंगे और उसका ज्यामितीय अर्थ भी समझेंगे। तो फटाफट ग्राफ समझ लेते हैं। इस प्रकार से ग्राफ पेपर के ऊपर 2 लाइनें खिंची हुई आपको मिलती है, या आप ग्राफ पेपर बनाते समय 2 लाइनों का यहाँ पर खींचकर उपयोग भी करते हैं। यह वाली जो लाइन होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष और इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष में यहाँ पर और वाई अक्ष में यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में जहाँ पर दोनों अक्ष मिलते हैं वहाँ पर हम उसे कहते हैं जीरो। ठीक है, उस तरफ हम जीरो कहते हैं। जीरो के इस तरफ वाला जो एक्स की लाइन होती है, ये लाइन हमेशा धनात्मक होती है। तो इस पर एक्स की जो वैल्यू आएगी, जो एक्स का मान आएगा वह धनात्मक आएगा। मतलब हम यहाँ पर इस प्रकार से जब मान लिखेंगे तो यहाँ पर +1 +2 +3 इस प्रकार से यहाँ चलता जाएगा। और यहाँ पर y के मान आएंगे और यह y के मान प्लस में आएंगे, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आएंगे। इसके अपोजिट में, y के अपोजिट में यह लाइन आपकी y की माइनस होती है और यह लाइन आपकी x की माइनस होती है। मतलब जीरो के इस तरफ x प्लस में, जीरो के इस तरफ x माइनस में, जीरो के उस तरफ ऊपर की तरफ y प्लस में और जीरो के नीचे की तरफ y माइनस में होता है। ठीक है, हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब बात आती है ग्राफ पेपर के ऊपर ये बिंदु कैसे खींचे जाते हैं। ये बिंदु कैसे खींचे जाते हैं इसका भी हम मोटा आइडिया देख लेते हैं। हमने अभी जस्ट लाइन इस प्रकार से खींची थी, ये हमारा x था और ये y था और ये हमारा 0 था। ठीक है, जब हम ग्राफ पेपर के ऊपर पॉइंट को देखते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट आपको मिलता है। ये पॉइंट किस प्रकार से मिलता है, ये पॉइंट इस प्रकार से मिलता है कि इस पॉइंट की वैल्यू, इसके कोऑर्डिनेट, इसके निर्देशांक यदि इस प्रकार से लिखा है 2 3, ये इस प्रकार से लिखा है। इस पॉइंट के सामने लिखा है 2 और 3 और इस पॉइंट को नाम दे दिया गया P लिखा है और यहाँ लिखा है 2 और 3। पहले ग्राफ पेपर को लिखना और समझना सीखिए। P 2 और 3 इसका अर्थ है कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। ठीक है, शुरुआत वाला आपका x की वैल्यू और उसके बाद वाला y की वैल्यू लिखा जाता है। आप इसको 3 2 नहीं लिख सकते। 3 2 का अर्थ हो जाएगा कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर जो दिए जाते हैं, निर्देशांक किसे कहते हैं, निर्देशांक। तो निर्देशांक कहाँ से आए, ये पॉइंट कहाँ से बना, ये पॉइंट ऐसे बना है कि कोई भी x की वैल्यू आपसे कहा जाए कि x बराबर 2 और y बराबर 3 का पॉइंट ढूंढिए। पॉइंट कहाँ आएगा, तो हम यहाँ पर 1 2 इस प्रकार से गिनते हुए जाएंगे तो 2 इस तरफ और यहाँ से 1 2 3 तो 3 इस तरफ। तो यहाँ इन दोनों को जब मिलाएंगे तब हमें 2 और 3 मिल जाएगा। मतलब एक अक्ष पे 2 डिस्टेंस है, 2 यूनिट की डिस्टेंस, और y अक्ष पे 3 यूनिट की डिस्टेंस है। तब जाकर यह पॉइंट आपका P 2 3 लिखा जाएगा। ठीक है, तो यह तो हुई थोड़ी सी आपकी ग्राफ पेपर की बेसिक समझ। अब बात करते हैं हम शून्यक की। अब फिर सब हमारे चैप्टर के ऊपर आते हैं, वह है शून्यक। शून्यक में हमने भी 3 प्रकार के
रेखिक बहुपद, क्वाड्रिक बहुपद जिसे कहते हैं वर्ग बहुपद, और त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ये 3 प्रकार के बहुपद देखे थे। तो एक घात बहुपद, 2 घात बहुपद और 3 घात वाला बहुपद। तो जिसकी घात, अब आप घात का शून्यक से संबंध समझिए, घात और शून्यक का क्या संबंध है। जितनी घात होगी बहुपद की उतने ही उसके शून्यक भी होंगे। यदि घात 1 है, घात 1 है तो शून्यक भी आपके 1 होंगे। यदि बहुपद की घात 2 है तो उसके शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। यदि बहुपद की घात 3 है तो शून्यकों की संख्या भी यहाँ पर 3 होगी। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि यदि किसी बहुपद को दे दिया जाए और कह दिया जाए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बहुपद इस प्रकार से 2x² + 5, ये लिख दिया मैंने एक बहुपद। हमने देख लिया कि यहाँ पर x की घात 2 है, x की घात 2 है, मतलब इस बहुपद की घात 2 है, और आपसे कह दिया जाए कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो कितने शून्यक होंगे, हम इसके घात देखेंगे। इसके घात यहाँ पर 2 है, इसलिए उसके शून्यकों की संख्या भी यहाँ पर 2 ही होगी। तो हम बिल्कुल क्लियर रहे हैं कि जितनी घात होती है, मैक्सिमम घात को उसकी डिग्री कहते हैं। तो जो उसकी डिग्री है, जो उस बहुपद की घात है, उतने ही उसके अंदर शून्यक भी निकल कर आएंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया आपके लिए ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। चलिए, इसके बाद ज्यामिति अर्थ। ज्यामिति से अर्थ है कि हम अब शून्यकों को ग्राफ पेपर पर देखकर निकालेंगे। ठीक है, हम ग्राफ पेपर पर जाएंगे पहले और वहां से देखकर शून्यकों को बाहर लेकर आएंगे, शून्यकों को फाइंड करेंगे, देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपको दिया है y बराबर, क्या दिया है, y बराबर 2x + 3, हमें इसके शून्यक फाइंड करना है। क्या करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना, तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर पर इसके पॉइंट लेंगे। पॉइंट किस प्रकार से लेंगे, मैं एक आपको सिर्फ एक ग्राफ पेपर पर एक एग्जाम्पल लेकर किस प्रकार से बनाया जाता है यह दिखा देता हूं। हम यहाँ पर y बराबर 2x + 3 लेते हैं और हमें इस प्रकार का एक खाका तैयार करना है जिसके अंदर x की कोई वैल्यू और y की कोई वैल्यू हो। तो क्या वैल्यू हम x की रखें कि क्या वैल्यू y की आ जाए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, x की वैल्यू को -2 लिया। ठीक है, x की वैल्यू को 2 लिया और x की वैल्यू को 2 पुट किया। तो y के अंदर y बराबर 2 और -2 + 3, तो 2 -4 + 3, तो यहाँ पर आ चुका है -1। तो x की वैल्यू -2 रखने पर y की वैल्यू आ जाती है -1। इसी प्रकार से जब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे, आप वैल्यू के लिए यहाँ पर बाउंडेड नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं। x की वैल्यू आप कुछ भी आपके हिसाब से 1, 2, 0, 5, 6, 8 जो आपको अच्छा लगे वो रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने रेडीमेड आपको दिखा रहा हूँ बनाया कि हमने 2 रखी, तो हमें y बराबर 2 × 2, यहाँ पर x की जगह 2 + 3, तो 4 + 3, मतलब यहाँ पर आ चुकी है 7, यह आ गई हमारी 7। ठीक है, हमने x की कोई वैल्यू रखी और हमें y की वैल्यू कुछ मिल जाती है। ये कहाँ से मिलती है, इस दी गई इक्वेशन से। y बराबर 2x + 3 एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट करी और y की वैल्यू हमें निकल कर आ जाती है। तो इस प्रकार से हमारी एक टेबल बन जाती है। अब इस टेबल में आप देखेंगे यहाँ लिखा है -2 और यहाँ लिखा है -1। इसका मतलब x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है ये y की वैल्यू -1। x की वैल्यू -2, 1, 2। ठीक है, x की वैल्यू ये हो गई आपकी 2 और हमें देखना है -2, तो हम यहाँ पर आ गए -2। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1 मतलब नीचे की तरफ, यहाँ पर ये आ गई। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो अब इसे हम इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है, ये वाला पॉइंट, ये हमारा पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, -2 -1 का पॉइंट है।
-2 -1 का पॉइंट है ये, ठीक है। तो एक पॉइंट हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम x की 2 देखते हैं। ये हमने x की 2 देख ली और y की 7 देख ली, तो y की 7 कुल मिलाकर हमें यहाँ पॉइंट प्राप्त होता है। यहाँ x का 2 और इस पे y की 7। x के लिए हम x अक्ष पे चलेंगे और y के लिए y अक्ष पे चलेंगे, फिर इन दोनों को इस प्रकार से मिला देंगे, इससे इधर और इससे इधर, तो ये हमें मिल गया। अब हमने क्या किया, इस लाइन को सीधे सीधे इस बिंदु से मिला दिया, दोनों बिंदु को आपस में मिला दिया, तो आपको इस प्रकार की एक लाइन प्राप्त हो जाती है। और यह लाइन अब आप मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ शून्य के लिए। अभी आप ये लाइन तो समझ गए होंगे कहाँ से आ गई। हमने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ बन गया, दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिया, तो ग्राफ पेपर के ऊपर एक लाइन मिल गई और इस लाइन को नाम दिया गया है y बराबर 2x+3। y बराबर 2x+3 इस लाइन को हमने नाम दिया है और यह लाइन हमें शून्यक दिखा रही है। यह लाइन हमें शून्यक भी दिखा रही है कि इसके शून्यक क्या होंगे। यह y बराबर 2x+3 के शून्यक क्या होंगे, यह ग्राफ पेपर से इसका ज्यामितीय स्वरूप हम देख रहे हैं कि ज्यामिति में किस प्रकार से इसे देखा जाता है। और मेनली आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे वह ज्यामिति से ही आएंगे और 1 से 2 नंबर आपके इसी लेक्चर से कवर होकर निकल रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। हम यहाँ तक पहुँचे, अब आपको इससे आगे लेकर चलते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड में यहाँ पर कहने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिए उसे कि यह जो लाइन है, यह लाइन आपकी कैसी लाइन है, यह आपका एक्सिस x अक्ष और y अक्ष है। उस x अक्ष और y अक्ष से एक लाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ से निकली। इस लाइन में यहाँ पर यह आपका x है, यह y है, यह आपका x माइनस है और यह आपका y माइनस है, ये यहाँ से निकली, ठीक है। अब आपको सिर्फ एक अक्ष देखना है। क्या देखना है, एक अक्ष देखना है, इस लाइन को देखना है। यह लाइन एक अक्ष वाली और आपकी जो 2x+3 की लाइन है, यह लाइन है 2x+3 की। इस 2x+3 की लाइन ने x अक्ष को कहाँ पर काटा है, क्या देखना है, x अक्ष को कटान, ठीक है। x अक्ष को कटान मतलब x अक्ष जो है उसको इस लाइन ने कहाँ पर काटा है। जहाँ पर x अक्ष को काटा है बस वही आपके शून्यक कहलाएंगे। तो यहाँ पर x अक्ष ने यहाँ पर काटा है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, इसके निर्देशांक क्या है। तो इसके निर्देशांक है कि यहाँ पर x माइनस में था, ठीक है, तो x माइनस में -3/2 हम इसे लिख सकते हैं -3/2 और यही इसके शून्यक कहलाएंगे। आपके बाद यहाँ पर लिखा है 0, इसके बाद यहाँ पर लिखा है 0। हम इस 0 को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम 0 को बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक अक्ष के ऊपर जो कटान बिंदु है उसमें x के निर्देशांक क्या है सिर्फ हम उसे ही काउंट करेंगे और वही हमारा शून्यक कहलाएगा। तो यह ज्यामितीय अर्थ होता है शून्यकों का। और हमने अभी कहा था कि जितने घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं, तो यहाँ पर हमें एक ही कटान प्राप्त होता है, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। हमेशा जिन बहुपद की घात 1 होगी उसमें हमेशा ग्राफ पेपर के ऊपर आपको एक सीधी लाइन देखने को मिलेगी, और जिसकी घात 2 होगी हम अगली स्लाइड में चर्चा करते हैं इसकी। यहाँ पर एक और ग्राफ पेपर दिया गया है, यह ग्राफ पेपर दिया गया है, इसके अंदर जो इक्वेशन दी है वह दी है, क्या दी है कि y बराबर x² - 3x - 4, यह आपको समीकरण दी है y में, ठीक है। एक बहुपद दिया हुआ है y में, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है y में, तो y = x² - 3x - 4 इस प्रकार से दिया गया है। अब हमें इसका ग्राफ पेपर पर बनाना है इसे, ठीक है। तो हमने भी कहा कि जितनी घात उतने ही शून्यक मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर घात 2 होने के कारण आपने x की कोई वैल्यू रखते गए, 2 रखते गए, -1 रखी, 0 रखी, 1 रखी, 2 3 4 5 इस प्रकार से x की वैल्यू यहाँ पर रखते गए। x की जगह क्या क्या रखा आपने, -2 रखा, फिर आपने -1 रखा, फिर 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, इस प्रकार से रखा और आपको यहाँ पर y की कुछ वैल्यू मिलती चली गई। फिर आपने यहाँ पर इस
ग्राफ पेपर के ऊपर उन पॉइंट को दर्शाया जैसे -2 और +6, ठीक है। तो -2 यहाँ पर आ गया आपका ये, और प्लस का 6y के लिए यहाँ पर आ गया, तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है पहला वाला। इसके बाद -1 0, तो -1 यहाँ पर है, ठीक है, और 0 ये वाली लाइन, तो यहीं पर हो गया वो पॉइंट। तीसरा आपको 0 और -4, हमने लास्ट वाले ग्राफ पेपर के अंदर 2 पॉइंट लिए थे। यहाँ पर कितने लिए थे? सिर्फ 2 पॉइंट लिए, 1 और 2, जिसके अंदर आपने ग्राफ बना लिया। और इसके अंदर ढेर सारे पॉइंट ले रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि घात 1 वाले बहुपद में हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, और स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हमें 1 पॉइंट और 1 पॉइंट की जरूरत है। बस दोनों पॉइंट को मिला देंगे, हमें एक लाइन मिल जाएगी। लेकिन वो घात 2 वाले बहुपद के अंदर हमें इस प्रकार का परवलय देखने को मिलेगा। तो परवलय बनाने के लिए हमें कम से कम 4 5 6 पॉइंट तो देखने ही होंगे, तब उनको हम मिलाएंगे और तब हमें वो एक आकार देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर हमने 0 -4, तो हम यहाँ पर पहुँच गए। मतलब आपका जो इसका आकार ऐसा बनता चला आ रहा है, ये यहाँ है। अब आप अगले पे आए तो 1 और 6, तो 1 और 6 तो यहाँ पर आपका ये 1 और ये 6 तो यहाँ पर, फिर आप यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद 2 और -6, तो यहाँ पर 2 या -6 आप यहाँ पहुँच गए। इस प्रकार से ये पॉइंट आप चलते जाएंगे और यहाँ पर मिलते चले जाएंगे। इस प्रकार से ये हमें एक परवलय देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पावर 2 होने के कारण परवलय मिलता है। यदि पावर 1 है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। अब वही बात आ जाती है शून्य की, कि शून्य क्या है इसके। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि हमें x और y एक्सिस के ऊपर एक परवलय या कोई भी लाइन हो, आप x अक्ष के कटान बिंदु को देखेंगे। आपको लाइन, आपकी जो लाइन है वह कहाँ कहाँ से गुजरी है। मान लीजिए ये एक नदी है और ये आपका एक पुल है, या आपका रोड है। इस रोड को इस नदी ने कितनी बार पार किया? तो एक बार तो यहाँ पर कट हुआ, ठीक है। अगेन आप चले एक बार यहाँ पर, तो कुल मिलाकर आपको 1 और 1 2 बार देखने को यह नदी मिलती है इस सड़क के ऊपर से। तो इस सड़क के ऊपर से ये 2 बार कटती है। तो हम इसकी कह सकते हैं कि इसके शून्यकों की संख्या यहाँ पर 2 है। कितनी है? इसके शून्यकों की संख्या 2 है। और 2 कौन कौन सी है? इस पॉइंट पर x का मान और इस पॉइंट पर x का मान। तो इस पॉइंट के ऊपर x का मान क्या है देख लेते हैं। इस पॉइंट पर x का मान क्या था? हमने देखा था इस पॉइंट के ऊपर x का मान -1 था। तो यहाँ पर हम इसके निर्देशांक लिख सकते हैं -1 और 0। तो यहाँ पर x = -1 है, जो कि आपका एक शून्यक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये कहा है कि आपको सिर्फ एक अक्ष देखना है। एक अक्ष का कटान बिंदु अगला आपको यहाँ पर मिलता है। ये आपका है पॉइंट 4 और 0। यहाँ पर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, क्योंकि एक अक्ष के ऊपर कहीं पर आप चलेंगे, यहाँ पर x की तो कोई वैल्यू रहेगी और y की हमेशा 0 रहेगी। x अक्ष के ऊपर y हमेशा 0 रहेगा और y अक्ष के ऊपर x हमेशा 0 रहेगा। तो हम x अक्ष देख रहे हैं तो y की वैल्यू स्वतः ही 0 हो जाती है। इस कारण से सिर्फ हम x का मान ही यहाँ पर लेंगे, x का निर्देशांक लेंगे, और x का निर्देशांक यहाँ पर 4 है और 4 हमारा शून्यक कहलाता है। तो फाइनली इसके जो शून्यक होंगे वो क्या आ जाएंगे? इसके शून्यक हो जाएंगे, क्या क्या निकल कर आए? एक निकल कर आया हमारा -1 और एक निकल कर आया है 4। तो इस प्रकार हमारे 2 शून्यक यहाँ पर आ जाते हैं। तो जितनी यहाँ पर पावर होगी उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। और यह ग्राफ पेपर देखने का बिल्कुल आसान तरीका है जो मैंने आपको दिखाया है कि क्या समझ है इसके शून्यकों की ग्राफ पेपर के ऊपर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ तो है ये, लेकिन आपको इस प्रकार का कोई चित्र दिया जाता है परीक्षा के अंदर, एग्जाम हॉल में इस प्रकार का एक चित्र बना हुआ आता है और कहा जाता है कि आप बताइए कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है? आपको ध्यान रखना है कुछ मोटे वर्ड आप कट समझते होंगे, केट नहीं कट, CUT कट, कट, और एक समझते होंगे TUCH टच।
ठीक है, कट और टच। कट का अर्थ होता है काटना, कट का अर्थ होता है काटना, टच का अर्थ होता है कि छूना। तो इस लाइन, इसको अगर मैं इस प्रकार से देखूं, एक मैं ये लाइन बनाता हूं यहाँ पर, एक मैंने लाइन बनाई और इस लाइन में एक इस प्रकार से होके और इस प्रकार से होके ये लाइन आ गई। अब आप बताइए कि इस लाइन ने कितनी जगह इसे कट किया और कितनी जगह टच किया। तो इस लाइन ने एक तो यहाँ पर कट किया, एक यहाँ टच किया, फिर यहाँ पर एक कट किया, मतलब 2 कट है और प्लस 1 टच है। समझ रहे हैं, 2 कट है और 1 टच है। तो जितने कट और टच है वे सारे इसके शून्यक है, मतलब हम कह सकते हैं शून्यक। तो शून्यक कितने हो जाएंगे यहाँ पर, कुल शून्यक हो जाएंगे 3 के 2 कट और 1 टच। तो आपको टच और कट दोनों काउंट करना है, बस इतना सा ही है। बिल्कुल सरल सा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपका 1 नंबर पक्का और ये हमेशा आता ही है, पूछा ही जाता है। ठीक है, आप कट और टच समझ गए हैं। अब आप चलते हैं आगे। इस लाइन में, इस ग्राफ पेपर के अंदर पहले में, हम पहले को देख लेते हैं। पहले में इसे देख रहे हैं, ये लाइन आपकी चली और एक शख्स को यहाँ से काटा, उसके बाद कहीं भी नहीं काटा है, मतलब इसमें शून्यकों की संख्या अगर कहें तो कितनी होगी, 1 होगी। इस ग्राफ पेपर को सेकंड वाले को देखते हैं तो यहाँ से लाइन हमारी चलती है, तो 1 और 1 2, ये हमारा 1 पॉइंट और 1 पॉइंट, कुल मिलाकर यहाँ पर कितने, 2। ठीक है, इसके शून्यकों की संख्या 2 हो गई। अगला तीसरा देखते हैं। तीसरे में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो एक तो यहाँ पर कट और फिर यहाँ पर एक कट और इसके बाद एक यहाँ पर कट, कुल मिला के हमें कट कितने में देखने को मिले, 3 कट देखने को मिलते हैं। तो इस लाइन के द्वारा 3 कट देखने को मिले, तो हम कह सकते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। अब इसे देखते हैं। इस लाइन में एक शख्स को एक ही बार काटा है, सिर्फ हमें एक शख्स को ही ध्यान रखना है, वाई की बात नहीं करना है। अब यहाँ पर जो काटा है वह वाई को काटा है, वाई को नहीं काउंट करेंगे, हम एक्स को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर भी शून्यकों की संख्या 1 हो जाती है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं। एक लाइन यहाँ से चली और यहाँ टच करती हुई इस प्रकार से चली गई। टच तो किया है एक शख्स को, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या भी 1 हो जाती है। इस प्रकार से आप शून्यकों को समझ सकते हैं कि शून्य क्या होते हैं और ज्यामिति इनका अर्थ क्या होता है। और ग्राफ पेपर पर क्वेश्चन जब आते हैं शून्यक फाइंड करने के लिए, देखने के लिए, तब उसे हम किस प्रकार से देखकर बता देंगे कि यह शून्यक है और कितने हैं इसके। ठीक है, तो क्या याद रखना है, कट और टच, CUT कट प्लस TOUCH टच। ठीक है, कट और टच दोनों को काउंट कर दो। और किससे करना है, एक्स अक्ष से। किससे करना है, एक्स अक्ष से। इस एक्स अक्ष पर कोई भी लाइन आपकी कितनी बार टच कर रही है और कितनी बार कट कर रही है, उसे वह काउंट करके उसे जोड़कर आप बता दीजिए, वो आपका शून्यक होगा, शून्यकों का नंबर होगा। आई होप आपको यह बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि शून्यक किसे कहते हैं और किस प्रकार से ग्राफ पेपर पर शून्यकों को देखा जाता है। मेनली आपको जो सवाल आते हैं वह शून्यकों को ग्राफ पेपर पर ऊपर देखने के लिए ही आते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि इस प्रकार से ग्राफ पेपर के ऊपर हम शून्यकों को देखते हैं। तो हमने यहाँ पर कट और टच 2 वर्ड आपको दिखाए, बताएं। इन दोनों वर्ड को टोटल काउंट करके आप शून्यकों को फाइंड कर सकते हैं, शून्यकों की संख्या देख सकते हैं। यदि आप चैनल के साथ नए हैं और अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को लिंक इस वीडियोस की शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी यह वीडियो देखने को मिल सके। थैंक यू वेरी मच।